मेरे पापा एक ठेकेदार थे जिन्होंने 20 कमरों का एक मकान बना रखा था जिसे वो किराए पर देते थे। पापा के पास कोई दूसरा काम या नौकरी नहीं थी। ये मकान की हमारी कमाई का जरिया था, इसलिए मैं भी पापा के साथ काम करता था। जब हमारे मकान में कोई कमरा खाली हो जाता तो मैं प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर कमरा किराए पर देता था। कुछ दिनों बाद हमारे घर में एक जवान लेकिन विधवा आंटी रहने आई। 2 कमरे चाहिए बेटा, कितना किराया लोगे? आंटी ने मुझसे पूछा। 8,000 एक कमरे का। 4,000 मैंने कहा। ये तो बहुत ज़्यादा है बेटा, मैं विधवा हूँ, कमाई का कोई जरिया नहीं है, कुछ पैसे कम तो करो, आंटी बोली। दोस्तों, वो भले ही विधवा थी पर देखने में बिल्कुल टच माल लग रही थी। उम्र में कोई ज़्यादा नहीं थी, कोई 34 की उम्र रही होगी आंटी की। उनका साड़ी का आंचल हवा से उड़ रहा था तो मेरी नज़र उनकी साड़ी के ब्लाउज की तरफ चली गई। भाई कितने मस्त मस्त कैसे हुए, बिल्कुल शेप में। मम्मो के दर्शन मुझे हो गए। दिल किया कि अभी आंटी को पकड़ लूं और उनके सारे मज़े ले लूं। मैं आंटी को कमरा देना चाहता था क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता कि एक तो मेरे खाली कमरे भर जाते और दूसरा रोज़ रोज़ इस माल की वाली आंटी के दर्शन हो जाते। चलिए आंटी, आप विधवा हैं इसलिए मैं 2 कमरों को 6,000 ले लूँगा, इससे कम नहीं हो पाएगा, मैंने कहा। तो आंटी ने ठीक कहा, मैं कल सामान डालूंगी। अगले दिन आंटी अपना सारा सामान लेकर आ गई, मेरे मकान में शिफ्ट कर गई। उनके एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की अभी छोटी थी, लड़का 7 साल ही रही होगी। शाम को जब मैं भी मकान जाता आंटी मुझे चाय पिलाती थी। धीरे धीरे मेरी उनसे दोस्ती हो गई। मैं बाकी किराएदार से किराया एक तारीख को बड़ी सख्ती से वसूल कर लेता था, पर आंटी के साथ मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता था। मैं कहीं न कहीं आंटी को पसंद करता था और पेलना चाहता था। मैं जब भी आंटी से मिलकर आता तो रोज़-रोज़ रात को ये सोचता था कि अगर उनका पति ज़िंदा होता तो खूब कसकर उनकी चिड़िया मारता। दोस्तों, धीरे-धीरे वो विधवा आंटी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। एक दिन जब उनके बच्चे बाहर खेलने गए तो मैंने आंटी से अपने दिल की बात कह दी। आंटी, आप जवान है, खूबसूरत है, कोई भी आदमी आपसे शादी करने को तैयार हो जाएगा, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या आपका दिल नहीं करता? मैंने साफ पूछ लिया था। बेटा अमर, मेरा भी बहुत मन करता है, मुझे मेरी चिड़िया में पप्पू से ठुकाई बहुत पसंद है, पर दोबारा शादी भी मैं करना चाहती हूँ, पर इन 2 बच्चों का मैं क्या करूँ? अब कोई मुझसे शादी करेगा तो इन बच्चों की जिम्मेदारी तो नहीं उठाएगा। आंटी बोली। हाँ आंटी, ये तो सही कहा अपने। मैंने कहा, उस दिन आंटी ने मेरे लिए मूंग का हलवा बनाया था, मुझे उन्होंने परोसा, मैं चाव से खाया। 2 महीने बाद अचानक आंटी के पास पैसा ख़त्म हो गया तो मैंने अपने पास से किराए पर पापा को दे दिया और बोल दिया कि आंटी ने दिया है। कुछ दिन बाद जुलाई का मौसम आ गया, झमाझम बारिश होने लगी। मैं बाजार से सब्जियां खरीद रहा था, आंटी भी उसी मार्केट में थी और सब्जी खरीद रही थी। अचानक से उनसे टकरा गया। फिर मैंने उनको एक दुकान में चाय पिलाई। आंटी बहुत मस्त लग रही थी और मेरा उनको करने का दिल कर रहा था। जैसे ही हम दोनों घर की ओर निकले फिर से बारिश होने लगी। दोस्तों, हम दोनों किसी दुकान में छिप पाते इससे पहले हम दोनों भीग गए थे। मेरी पैंट की जेब में मेरा मोबाइल पर सब पड़ा हुआ था, सब कुछ भीग गया। तब मेरी नज़र आंटी पर पड़ी। बारिश ने उनके एक एक अंग को भिगो दिया था। उनकी आसमानी रंग की साड़ी पूरी तरह गीली हो गई, ब्लाउज भीग कर उनके मम्मों से चिपक गया। मुझे आंटी के सुडौल दूधों के दर्शन साफ साफ हो गए। आंटी ने मुझे उनके दूध को घूरते पकड़ लिया। मैंने नज़रें नीचे कर ली। शायद वो समझ गई थी कि मैं उनको पसंद करता हूँ और उनको पेलना चाहता हूँ। मैंने ऑटो कर लिया। हम दोनों के हाथ में सब्जियाँ के भारी भारी झोले थे, इसलिए मैंने आंटी को ऑटो में बिठा लिया। ऑटो तेज़ी से हमारे घर की ओर चल पड़ा। बारिश होने के कारण हवा बहुत ठंडी हो गई थी और बहुत अच्छा मौसम हो गया था। मैं अब आंटी के भीगे ब्लाउज और उनके अंदर कैद 2 बेहद मस्त मम्मों को नहीं ताड़ रहा था क्योंकि आंटी ने मुझे पकड़ लिया था। कुछ देर बाद जब दूसरी तरफ देख रहा था, आंटी ने अपना हाथ मेरी जांघ पर रख दिया। मैं डर गया और चौंक गया। आंटी, मैंने धीरे से पूछा, अमर, क्या तुम मुझको पसंद करते हो? आंटी ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने जवाब दिया। मुझे आज पेलोगे? देखो मौसम कितना मस्त है, ऐसा मस्त मौसम में अगर तेरा खाने को मिल जाए तो क्या कहना? आंटी से कहा, ठीक है। मैं धीरे से बोला। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैं आंटी में ही आंटी को
कसकर पकड़कर चुम्मी ले लेना चाहता था, पर मैंने अपनी बेचैनी को किसी तरह रोक रखा था। आज मेरी मस्त आंटी भी भूखी मुझे पीने और करने को मिल रही जाएगी, इस बात को सोच समझकर फूले नहीं समा रहा था। कुछ देर बाद हमारा घर आ गया। आंटी ने मेरे कान में धीमे से कह दिया, मैं थोड़ी देर बाद उनके कमरे पर पहुंच जाऊं। मैं थोड़ी देर बाद आंटी के रूम में पहुंच गया। उनके दोनों बच्चे स्कूल गए थे। घर पर सिर्फ मैं और आंटी ही थे। मैंने दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा दी। हम दोनों अभी भी बारिश के पानी से भीगे हुए थे। आंटी ने मुझे गला लगा लिया और बाहों में भर लिया। उनके गाल बहुत गोरे और प्यारे थे। पहला प्यार मैंने आंटी के मस्त मस्त गालों पर दिखाया। आज मैंने कोई देखने वाला नहीं था, कोई कुछ कहने वाला नहीं था, इसलिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह प्यार करने लगे। आंटी एकदम बिल्कुल पेलने और खाने वाला सामान थी। फिर मैंने हाथ उनके मुंह पर चले गए और मैं दबाने लगा। फिर आंटी मुझसे लिपट गई और मेरे होठ पीने लगी। अमर बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटे, आज तू मुझको कस के पेल डालो। आंटी बोली। आंटी आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आज आपको ये अमर आपके बहुत प्यार करेगा और आपकी रसीली सी चिड़ी को पूरी तरह से फाड़ देगा, मैंने कहा। उनके बाद हम दोनों पागलों की तरह किस करने लगे। आंटी मुझे बिस्तर पर ले गई। उन्होंने खुद अपनी साड़ी निकाल दी तो मैंने अपने भीगे कपड़े निकाल दिए। शर्ट पैंट मैंने निकाल दी। मैं अब अपनी किराएदारनी आंटी के सामने खड़ा था और मैं पूरी तरह निवस्त्र था। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि बरसात में ठंडे ठंडे मौसम में बबलू कितना ज़्यादा खड़ा होता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं आंटी के सामने पूरी तरह से निवस्त्र था और मेरा बबलू खड़ा हुआ था और बहुत मोटा हो गया था। उधर आंटी जैसे जैसे अपनी साड़ी निकालती गई, उनके जिस्म का सफ़ेद और उजाला उजाला भाग मुझे दिखने लगा। अब वो मेरे सामने ब्लाउज और पेटीकोट में थी। वो बहुत ज़्यादा उदासी महसूस कर लग रही थी, इसलिए उन्होंने देर नहीं की और जल्दी जल्दी अपने भीगे और दूध से चिपके ब्लाउज को वो खोलने लगी। उन्होंने अंदर भी ब्रा नहीं पहनी थी। जैसे ही ब्लाउज उन्होंने निकाला, मुझे तो जैसे चक्कर आ गया। उनके दो बड़े बड़े बेहद खूबसूरत दूध मेरे सामने थे। मैं पागल सा हो गया। फिर उन्होंने भीगा पेटीकोट भी निकाल दिया। जैसे भी उम्मीद कर रहा था, आंटी से कोई पेटी नहीं पहनी थी। अमन आओ पेल आकर मुझे आंटी ने आदेश दिया। मैं आंटी के साथ बेड पर चला गया। एक टॉवल से आंटी ने अपना और मेरा शरीर अच्छी तरह से पोंछ दिया। अब हम लोग सूख गए थे। मैंने आंटी को बाहों में भर लिया। हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और चूमने लगे। एक खूबसूरत और अधेड़ औरत को बाहों में भरना बड़े फख्र और गर्व वाली बात होती है। ठीक ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ। मैं 25 साल का था और एक 34 साल की अधेड़ औरत को मैं कस के पेलने वाला था। बरसात के इस मौसम में आज आंटी की अनछुई चिड़ी का इंतजाम हो गया। ये बहुत अच्छी और मस्त बात थी। जब एक औरत और मर्द के जब दो निवस्त्र जिस्म आपस में मिले तो आग लगना तो लाजमी थी। हम दोनों के जिस्मों की हवस और शारीरिक भूख जाग गई थी। मेरे किराएदार ने आंटी भी करवाना चाहती थी और मैं भी उनको पेलना चाहता था। वो ठुकी चाहती थी, मैं उनको ठोकना चाहता था। हम दोनों बड़े जोश और खरोश से एक दूसरे को किस करने लगे। आंटी मुझे अपने दिल में छुपा लेना चाहती थी। वो मुझसे इतना प्यार कर रही थी। मैं उनके लिए एक प्यारा सा गीत गाने लगा। कुछ देर बाद मैं उनके ऊपर ही आ गया, उनके दूध पीने लगा। आज खूबसूरत विधवा आंटी की अकेली में मैं बबलू देने वाला था। आंटी ने खुद को मेरे हवाले कर दिया। मैं मज़े लेकर और खुलकर उनके दूध मस्ती से पी रहा था और मदहोश कर देने वाले आम थे उनके कि मैं आपको क्या बताऊं। बड़े बड़े मम्मों की निप्पल के चारों ओर काले गहरे तो जैसे चार चांद लग रहे थे और मेरे दिल पर छुरियां चला रहे थे। मैं एक एक निप्पल को बड़े प्यार और आराम से चूम रहा था और पी रहा था। आज मैं जीभ के अपनी हूस पूरी कर लेना चाहता था। मैं आंटी के उन दूध को जी भर के चूम लेना चाहता, जिनको देख देख कर हमेशा ललचाता रहा था। फिर मैं उनकी ओखली पर पहुंच गया। शायद कई महीनों से उन्होंने अपनी वह नहीं बनाई थी, इसलिए काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। आंटी मचलने लगी। आखिर मैंने घास के ढेर से रसीली चिड़िया को ढूंढ ही
लिया, मैंने चिड़िया का पानी पीना शुरू कर दिया। कितनी मस्त रसीली बूर की आंटी की। मैंने चिड़िया के लटकते होठों को बड़े करीने से पुचकार कर अपनी उंगलियों से खोल दिया और असली चिड़िया को पीने और चाटने लगा। फिर मैंने वही पास में सब्जी की टोकरी में रखा लंबा बैंगन उठा लिया और आंटी के ओखली में डाल दिया। मैं जल्दी जल्दी बैंगन को आंटी के ओखली में डालने लगा। वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई और उनकी बेचैनी में साफ देख सकता था। उनकी बेचैनी देखकर मुझे खुशी हुई और मैं और तेज तेज आंटी की रसीली ओखली को बैंगन से पेलने लगा। कुछ देर बाद वो एक बार फ्री हो गई और मैंने अपना मोटा बबलू को आंटी की ओखली में पेल दिया और जल्दी जल्दी उनको करने लगा। मैंने आंटी के दोनों हाथ कलाई से पकड़कर जोर जोर से करने लगा। बरसात के मौसम में तो ओखली मारने में डबल मज़ा मिलता है। वाह दोस्तों, आंटी का भीगा भीगा बदन मुझे बहुत ठंडा और खूबसूरत लग रहा था। मैं जब आंटी को जोर जोर से कमर ऊपर नीचे करके पेल रहा था तो पट पट की आवाज़ आंटी की ओखली से आने लगी, जैसे पॉपकॉर्न मशीन में पॉप कर रहे हो। हम दोनों के पेट आपस में खट खट टकरा रहे थे, इसलिए वो मीठी मीठी आवाज़ आ रही थी। मैं आंटी को पेलते पेलते उनके गाल पर किस कर लेता था, फिर उसके रसीले होठ पीकर मैं उनको ठोकने लगा। कुछ देर बाद मैंने अपना सारा माल आंटी की ओखली में डाल दिया। मेरा बबलू बाहर निकल आया और आंटी मेरी वाइफ की तरह मुझे किस करने लगी। हम दोनों दो जिस्म एक जान हो गए। आंटी, एक बात कहूँ? मैंने पूछा बड़े प्यार से, उनको बाहों में भरे हुए। आंटी बोली, आंटी मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा, क्या? वो हैरान हो गई। मैंने उनको बताया कि मैं सच्चा प्यार करने लगा हूँ। थी कहानी। आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।